ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। हे धनंजय, कर्मयोगी कर्म फल को त्याग कर परम शक्ति को प्राप्त होता है और 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में सुखी रहता है। शरीर में ये 9 द्वार कहां से आए? महाराज, वासुदेव कृष्ण 2 आंखों, 2 कर्णों, 2 नथुनों, 1 मुंह और उत्सर्जन तथा प्रजनन की एक इंद्रिय की बात कर रहे हैं। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि केवल निष्काम कर्म करने वाले ही का आत्मा उसके शरीर में सुखी रह सकता है, क्योंकि आत्मा मोह के धुंधले वातावरण में सुखी नहीं रह सकता। भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग कहलाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग और संन्यास, कर्मों का त्याग के बीच का गहरा अंतर समझाते हैं। अर्जुन युद्ध के मैदान में उलझन में है, क्या कर्म छोड़कर संन्यास ले लूं या कर्म करते रहूं? कृष्ण जी स्पष्ट कहते हैं कि दोनों रास्ते अंत में एक ही मंजिल मोक्ष पर ले जाते हैं, लेकिन कर्मयोग ज्यादा व्यावहारिक और श्रेष्ठ है। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, आप पहले कर्मों के संन्यास की बात करते हैं, फिर कर्मयोग की। इन दोनों में से कौन सा मेरे लिए बेहतर है? निश्चित रूप से बता दीजिए। यह सवाल हर उस इंसान का है जो जीवन में उलझ जाता है। नौकरी, परिवार, जिम्मेदारियां सब छोड़कर जंगल चला जाऊं या इनके बीच रहकर भी शांति कैसे पाऊं? कृष्ण का उत्तर, दोनों अच्छे लेकिन कर्मयोग श्रेष्ठ। श्लोक 2। श्री कृष्ण कहते हैं, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। दोनों ही परम कल्याण मोक्ष देने वाले हैं, लेकिन कर्मयोग संन्यास से बेहतर है, क्योंकि संन्यास बहुत कठिन है। बिना मन शुद्ध किए कर्म छोड़ना आसान नहीं। कर्मयोग में तुम कर्म करते हुए भी फल की इच्छा छोड़ देते हो, यही असली त्याग है। कर्मयोगी कौन है? श्लोक 3। यः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते। जो न किसी से द्वेष करता है, न किसी चीज की लालच करता है, वह सदा सन्यासी है। राग द्वेष के द्वंद्व से मुक्त व्यक्ति आसानी से बंधन से छूट जाता है। कर्मयोगी बाहर से कर्म करता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह अनासक्त रहता है। दोनों रास्ते एक ही फल देते हैं। श्लोक 4 से 5। मूर्ख लोग कहते हैं कि ज्ञानयोग, संन्यास और कर्मयोग अलग अलग है, लेकिन पंडित जानते हैं कि एक को अच्छे से अपनाने पर दोनों के फल मिल जाते हैं। ज्ञानयोगी जो परम धाम पाता है, कर्मयोगी भी वही पाता है। जो इन दोनों को एक देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। कर्मयोग कैसे किया जाए? श्लोक 7 से 12। शुद्ध मन वाला कर्मयोगी, श्लोक 7, उदास स्माइली मन, बुद्धि और इंद्रियों को जीतकर कर्म करता है। वह सब प्राणियों में आत्मा देखता है। कर्म करते हुए भी वह बंधता नहीं। कर्म में अकर्म, श्लोक 8 से 9। कर्मयोगी सोचता है, मैं कुछ नहीं कर रहा, देखना, सुनना, खाना, चलना, सांस लेना, ये सब इंद्रियां अपने अपने काम कर रही हैं। मैं अलग हूं। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, श्लोक 10, वैसे ही कर्मों को ब्रह्मा में अर्पण करने वाला पाप से नहीं छूटा। कर्म फल त्याग का फल, श्लोक 11 से 12, उदास स्माइली। कर्मयोगी शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से सिर्फ आत्मशुद्धि के लिए कर्म करता है। फल की इच्छा छोड़कर वह नैष्ठि की शांति, स्थायी शांति पा लेता है। जो फल की लालच में कर्म करता है, वह बंध जाता है। समदर्शिता, कर्मयोग का सबसे ऊंचा रूप, श्लोक 18 से 21। कर्मयोगी सब में समान देखता है। ब्राह्मण, चांडाल, गाय, हाथी, कुत्ता, सब में एक ही आत्मा। वह सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान में सम रहता है। इंद्रियों को वश में रखकर वह जल्दी ही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अध्याय का अंतिम संदेश, श्लोक 24 से 29। जो अपनी आत्मा में सुख ढूंढता है, ब्रह्मा में रमता है, वह योगी जल्दी मोक्ष पाता है।
सर्वभूत हिते रताः, सब प्राणियों के हित में लगा रहना। अंत में कृष्ण कहते हैं, जो मुझे परमात्मा को सर्वोपरि मानकर कर्म करता है वह मुझे प्राप्त कर लेता है। कर्मयोग का आज के जीवन में मतलब, नौकरी करो, परिवार संभालो, लेकिन फल की चिंता मत करो। मेहनत करो, नतीजा भगवान पर छोड़ दो। गुस्सा, लालच, ईर्ष्या छोड़ो, यही असली संन्यास है। काम करते हुए भी मन को ऊपर रखो। जैसे ड्राइवर कार चलाता है लेकिन मन कहीं और हो, वैसे ही तुम कर्म करो लेकिन लगाव मत रखो। इससे तनाव कम होता है, शांति मिलती है और अंत में मुक्ति। सार एक वाक्य में, कर्मयोग का मतलब है दुनिया में रहते हुए, दुनिया के काम करते हुए, लेकिन दिल को दुनिया से मुक्त रखना। फल की इच्छा छोड़कर कर्म करो तो कर्म बंधन नहीं, मुक्ति का रास्ता बन जाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भागना समाधान नहीं है। सच्चा त्याग अंदर है, मन का त्याग। कर्म निभाओ लेकिन निष्काम भाव से, शांति इसी में है। अगर आप किसी खास श्लोक की और गहरी व्याख्या चाहें या किसी उदाहरण के साथ समझना चाहें तो बताइए। जय श्री कृष्ण।